आपको कुछ गट फीलिंग हो रही है तो वो क्या है? नृत्य करते भैरो, ये वो वाली योगिनी ऑरेकल है। ओके, आपको ये फर्क करना है कि व्हाट यू नीड वर्सेस व्हाट यू वांट। व्हाट यू नीड इज कि अभी मेरी ज़रूरत क्या है। इमोशनल चीज़ों को अलग रखते हैं। तो ये योगिनी जो है ना, द नेम इज समुद्री पदा, ये आपको ये बताना चाहती है कि आपके पास यू हैव ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन आपको कुछ बताना चाहता है या आपको कुछ गट फीलिंग हो रही है तो वो क्या है, ठीक है। सेलेक्ट करना है नंबर 1, नंबर 2, 2 कार्ड्स निकालूंगी। ये है योगिनी ऑरेकल्स और इसमें से हम निकालेंगे योगिनी ऑरेकल्स। आप आरती सुनते होंगे, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, ये वो वाली योगिनी ऑरेकल है। ओके, तो ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि क्या आता है आपके पास, नंबर 1 या नंबर 2, ठीक है। दोनों निकालते हैं फिर बताती हूँ। वी हैव समुद्री पदा, ये नंबर 1 है। ओके, वी हैव कुमारी पदा, ये नंबर 2 है। ओके, अगर आपने सेलेक्ट किया है दिस वन, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये कहना चाहता है चीख चीख के कि आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। प्लीज़ स्टॉप बीइंग इन दिस डिलेमा कि मैं प्रोटेक्टिव रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा या मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है। आप अपने सर्कल से बाहर निकल के ना अपने आप को खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस में डालिए। ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों ने रिसेंटली बहुत जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लिया, समझा, लेकिन उसका रिज़ल्ट आते आते बहुत टाइम लग जाएगा और उस फैसले के लिए जो सारी मेहनत है, 99.9% मेहनत आप करने वाले हैं। ओके, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये कह रहा है कि आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। अपने कंफर्ट लेवल को छोड़िए, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि आपने क्या गलती करी है, सम वे शेप और फॉर्म। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले व्यक्ति हैं ना और आप इमोशनल चीज़ों को अलग रखते हैं, तो ये योगिनी जो है ना, द नेम इज़ समुद्री पदा, ये आपको ये बताना चाहती है कि आपके पास यू हैव ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो कोई और आपको बताए, you are yourself powerful to choose, okay, what is right for you, what is not right for you. okay, अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो लाइक करिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, कार्ड नंबर 2। ओके, कुमारी पदा। आई थिंक आप ना बहुत हार्मनी में रहने वाले व्यक्ति हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिसेंटली किसी भी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएगी। एक मौका आपको मिलेगा उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन यू हैव सम लव ऑफर या लव रिलेटेड सिचुएशन कुछ बनने वाली है आपके जीवन में। आपको ये फ़र्क करना है कि व्हाट यू नीड वर्सेस व्हाट यू वांट। व्हाट यू नीड इज़ कि अभी मेरी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत के हिसाब से तो इंसान कहीं भी कुछ भी एडजस्ट कर लेता है। व्हाट आई वांट का मतलब है कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, और चाहत में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। तो आपको बहुत केयरफुली ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे रिलेशनशिप चाहिए अपनी लाइफ में फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ये यही है कि लुक एट द मिरर, ठीक है। यू हैव ब्यूटीफुल इंट्यूशन पावर, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए जो आपके अंदर खुद चल रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यही कह रहा है, ठीक है, कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन आपको ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू वांट। ओके, तो अगर आपसे रेजोनेट करता है तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ठीक है, कमेंट करिए, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग। टेक केयर, प्रणाम।